नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में पढ़ रहे थे 16वां पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है। ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेरोजगारी से मतलब आप क्या समझते हो? सीधी सी बात है, जो व्यक्ति काम करके पैसा नहीं कमाता वो बेरोजगार है कि नहीं? जो व्यक्ति काम नहीं करता, देखिए काम तो सब करते लेकिन काम करके पैसे नहीं कमाता, उस काम का कोई फल नहीं मिलता, तो वो सीधी सी बात है, वो क्या है? बेरोजगार है कि नहीं? तो बेरोजगारी की परिभाषा आपकी बुक में क्या दी हुई है कि कोई व्यक्ति कार्य के योग्य और इच्छुक हो किंतु रोजगार प्राप्त करने में असफल हो, इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति को काम करना आता है, अच्छे से उसको काम करना आता है, वो काम करने के योग्य है और उसको काम करना चाहता भी है कि भाई मैं काम करूं, उसकी इच्छा भी है कि वो काम करना चाहता भी है और उसको काम आता भी है, लेकिन उसको काम कहीं मिलता ही नहीं है, उसको काम करने का मौका ही नहीं मिलता कहीं। तो क्या हुआ? वो व्यक्ति कैसा है? बेरोजगार व्यक्ति है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक तो योग्य होना कि वो काम करने के योग्य है और दूसरी बात वो इच्छुक भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति वो काम करने के इच्छुक तो होते हैं कि भाई हमें काम मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हम इतना पैसा कमाएंगे, वो करेंगे, लेकिन उनमें कोई योग्यता नहीं होती। वो चाहते हैं कि मैं कोई इंजीनियर बन जाऊं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता हूं, लेकिन उसको कंप्यूटर का कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो क्या हम उसको कहेंगे कि भाई वो नौकरी करने योग्य है? वो वास्तव में उस काम करने के योग्य ही नहीं है, तो भाई वो बेरोजगार कैसे हुआ? पहले तो वो जाके सीख के आएगा कि काम कैसे करना है कि नहीं? काम करने की योग्यता ग्रहण करेगा, फिर अगर उसको इच्छा है तो काम करेगा। अगर काम मिल गया तब तो वो रोजगारशुदा हो गया, काम नहीं मिला तो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगार होने का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई व्यक्ति योग्यवान है और उसको काम करने की इच्छा भी है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उसको रोजगार नहीं मिलता, तो वो क्या है? बेरोजगार है। ठीक है। देखिए, बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही भारत में। बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ी समस्या है ही, और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जनसंख्या भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है कि नहीं? बेरोजगारी से अच्छे से समझने के लिए, बेरोजगारी को सही ढंग से कैसे समझे, उसके लिए आवश्यक है कि हम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति और बेरोजगारी दर को ठीक से पहले समझ लें। देखिए, श्रम शक्ति क्या होती है? श्रम शक्ति, लेबर पावर इसको कह सकते हैं। ठीक है, श्रम शक्ति, श्रम मतलब काम। वो जनसंख्या जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती हो, जिसमें रोजगारशुदा लोग भी आते हैं और बेरोजगार लोग भी आते हैं। देखिए, भारत में जनसंख्या तो है ही, बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की जनसंख्या में वो व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हेतु, जो वस्तु और सेवा मतलब भाई कोई व्यक्ति काम करता है तो क्या करता है? या तो किसी वस्तु का उत्पादन करेगा। मान लीजिए मैं किसान हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं किसी न किसी फसल का उत्पादन करूंगा, गेहूं का करूंगा, बाजरी का करूंगा, किसी न किसी चीज का उत्पादन करूंगा, तो वस्तुओं का उत्पादन हो गया। अगर मैं वकील हूं, अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं टीचर हूं, तो मैं क्या दूंगा? अपनी सेवा दूंगा। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं में, जो आर्थिक क्रिया चालू रहती है, जो हर साल आर्थिक क्रिया होती है, अभी जो है वो आर्थिक क्रिया चालू है, मतलब पैसों का लेन देन हो रहा है ना। चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती हो, वो क्या है? श्रम शक्ति है, जिसमें रोजगार और बेरोजगार लोग दोनों ही शामिल है। इसमें दोनों क्यों शामिल है? देखिए, श्रम शक्ति सीधे सीधे समझे तो श्रम शक्ति में वो जनसंख्या आती है जो काम कर सकती है। क्या कर सकती है? काम कर सकती है। अगर कोई, मान लीजिए कोई 18 साल का या एक औसतन आयु में समझे 21 साल का कोई लड़का है, 21 से लेकर 60 साल तक कोई व्यक्ति से बात वो काम कर सकता है ना, वो काम करने के योग्य है, वो श्रम शक्ति है अपने देश की।
अपने देश की लेबर पावर है जो इस जनसंख्या के बीच में जो इस आयु के बीच में आता हो। हाँ, 21 से कम भी हो सकती है, 60 से ज़्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति काम कर सकता है, जो काम करने में उसमें ताकत है, काम कर सकता है, लेकिन हाँ उसको काम मिला या ना मिला वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, वो काम कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है, वो काम करने के लायक हो गया है ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी जनसंख्या को हम अपने देश की क्या कहेंगे? श्रम शक्ति कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? श्रम शक्ति क्या होती है कि जो लोग काम कर सकते हैं, हालांकि उसको काम मिला हो या काम न मिला हो, लेकिन वो उस देश की श्रम शक्ति में शामिल होता ही होता है। ठीक है, कार्य शक्ति क्या होता है? देखिए, ये अपने देश की श्रम शक्ति है, ये अपने देश की क्या है? श्रम शक्ति। ये गोला मान लीजिए अपने देश की श्रम शक्ति है, पूरा गोला, ठीक है ना, ये पूरा गोला अपने देश की क्या है? श्रम शक्ति है। श्रम शक्ति का रोजगार वाला भाग क्या होता है? कार्य शक्ति कहलाता है। इस श्रम शक्ति में रोजगार और बेरोजगार दोनों लोग आ गए, दोनों जनसंख्या आ गई इस श्रम शक्ति में। इस श्रम शक्ति में जो जनसंख्या रोजगार वाली जनसंख्या है, जितनी जनसंख्या रोजगार वाली जनसंख्या है, क्या जितनी जनसंख्या क्या है? रोजगार वाली जनसंख्या है, उसको क्या कहेंगे? कार्य शक्ति कहेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गई श्रम शक्ति, क्या हो गई? एक तो श्रम शक्ति हो गई, और श्रम शक्ति में ये हो गई क्या हुई? कार्य शक्ति। तो भाई कार्य शक्ति क्या होता है कि श्रम शक्ति का वो भाग जो रोजगार शुदा हो, जिसको रोजगार मिला हो, है कि नहीं, वो भाग कौन सा है? उसको क्या कहेंगे? कार्य शक्ति कहेंगे। श्रम शक्ति का वो भाग जो कि रोजगार वाला भाग हो, वो होता है क्या? श्रम शक्ति होता है। अभी ये बेरोजगारी दर क्या होती है? देखो, बेरोजगारी दर है कि नहीं, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या का अनुपात। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या का अनुपात। देखो, ये क्या है? ये अपने देश की है श्रम शक्ति, अपने देश की। ठीक है, इस श्रम शक्ति में ये आ गई अपने देश की कार्य शक्ति आ गई। अभी श्रम शक्ति और कार्य शक्ति के बीच में देखिए, श्रम शक्ति में दोनों शामिल है, रोजगार और बेरोजगार लोग दोनों शामिल है। लेकिन कार्य शक्ति में क्या शामिल है? सिर्फ केवल रोजगार वाले लोग शामिल है कार्य शक्ति में। जो जिनको रोजगार मिला हुआ है वो लोग कार्य शक्ति में शामिल है। श्रम शक्ति में रोजगार और बेरोजगार दोनों लोग शामिल है। अभी बेरोजगारी दर क्या होती है कि भाई वे लोग जो श्रम शक्ति में तो है, जो कि श्रम शक्ति में तो है, किंतु उनको कोई रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है। वे लोग जो श्रम शक्ति में शामिल तो है, किंतु उनको कोई रोजगार नहीं मिला। उन लोगों का अनुपात क्या होता है? बेरोजगारी दर होता है। क्या होता है? बेरोजगारी दर। जैसे कि मान लीजिए अपने देश की जो है वो ये का श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति को माइनस करेंगे कार्य शक्ति से, जो उत्तर आएगा उसका अनुपात निकालेंगे श्रम शक्ति से, तो बेरोजगारी दर निकल जाएगी। कैसा होता है मैं आपको स्टेप पर जाके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये श्रम शक्ति आपको समझ में आ गई। अभी आगे देखते हैं कि जो भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, देखिए भारत में हर साल देश में बेरोजगारी दर कितनी है, देश में बेरोजगारी दर कितनी है उसको मापने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसका सर्वेक्षण करने के लिए एक संस्था है अपने देश में जिसका नाम है भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। ये NSSO क्या करती है कि प्रतिवर्ष अपने देश में बेरोजगारी दर कितनी है इसका एक मोटा माटी अनुमान लगाती है और देश के सामने रखती है कि देखो इस समय अपने देश में इतनी बेरोजगारी दर है। इसी NSSO ने 2011-12 में एक 2011-12 में अपने देश में इसने अपने देश में सर्वेक्षण किया जो कि 68वां सर्वेक्षण था। कौन सा था? 68वां।
मतलब 68वीं बार इस संस्था ने अपने देश में बेरोजगारी दर का अनुमान लगाने का एक सर्वेक्षण किया था। तो उस सर्वेक्षण से यह पता चला कि प्रति 1000 लोगों में अपने देश में, प्रति 1000 लोगों में, प्रति 1000 जनसंख्या में अपने देश में कितनी, प्रति 1000 की जनसंख्या में अपने देश में 395, क्या 395 जो थी वो श्रम शक्ति थी। इसके अतिरिक्त कुछ 386 के आसपास थी कार्य शक्ति। 2.3% थी बेरोजगारी दर। देखिए मैं भी आपको वापस से समझाता हूं कि अपने देश में एक भारतीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हर साल अपने देश में बेरोजगारी दर कितनी है इसके आंकड़े निकालता है, इसका अनुमान निकालता है। तो इसने 2011-12 में 68वां एक सर्वेक्षण किया, एक सर्वे किया। उस सर्वेक्षण के आधार पर प्रति 1000 जनसंख्या पे, मान लीजिए उन्होंने 1000 लोगों से पूछा, क्या 1000 लोगों से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, क्या आप काम करते हो, क्या आप काम नहीं करते, इस प्रकार के कुछ सवाल पूछे। तो उनको पता चला कि 1000 लोगों में से कितने, 1000 लोगों में से 395 ऐसे लोग थे जो काम करने के लायक थे, जो कि काम करने के लायक थे। उसको क्या कहते हैं, श्रम शक्ति। श्रम शक्ति में क्या आता है, रोजगार और बेरोजगार दोनों लोग आते हैं। जो काम करने के लायक तो है, हालांकि इनको काम मिल गया हो कि न मिल गया हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो श्रम शक्ति में गिने जाते हैं। तो 1000 लोगों में 395 ऐसे लोग थे जो कि श्रम शक्ति में आते थे, और 386 लोग, कितने, 386 लोग ऐसे थे जो कि कार्य शक्ति में आते थे। कितने, कार्य शक्ति। मतलब इन 386 लोग को 1000 में से, देखिए 1000 में से 395 लोगों को ये थे श्रम शक्ति में आते थे। अभी इसमें से श्रम शक्ति में से 386 लोग जो थे उनको काम मिल चुका था, उनको रोजगार मिल चुका था, तो वे कार्य शक्ति में आते थे। अभी बेरोजगारी दर निकालनी, तो बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे, देखिए 395 है, माइनस कर दो 386 से। 395 क्या है, अपनी श्रम शक्ति है, 386 क्या है, कार्य शक्ति है। माइनस कर दो श्रम शक्ति माइनस कार्य शक्ति का, तो कितना आएगा, 9 बचेगा। ये 9 आया, इस 9 को देखिए भी कितना है, 9 आया। इस 9 को, ये श्रम शक्ति है ना, इस श्रम शक्ति का प्रतिशत निकाल लो, गुणे 100, ठीक है। इसका भी प्रतिशत निकाल दो। मैं क्या बोल, समझ में आया। हमने क्या किया, श्रम शक्ति माइनस कार्य शक्ति किया, उत्तर आया 9। 9 को हमने श्रम शक्ति से प्रतिशत निकालने का ठाना कि हम श्रम शक्ति में 9 का प्रतिशत निकालेंगे। तो प्रतिशत निकालेंगे तो हमें कितना उत्तर मिलेगा, कुछ 2.333% के आसपास मिलेगा, जो कि कुल मिला के 2.3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, बेरोजगारी दर को निकालते हैं। तो बेरोजगारी दर कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया। अभी हम देखते हैं कि बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी के अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, उनमें सबसे पहला प्रकार जो है वह मौसमी बेरोजगारी है। मतलब कि क्या, मौसम के हिसाब से रोजगार आता है, मौसम के हिसाब से बेरोजगार होता है। आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के दिनों में बहुत से लोग गांवों में बर्फ का गोला बेचने लग जाते हैं, आइसक्रीम कुल्फी बनाने लग जाते हैं, और वो अपना व्यवसाय गर्मियों के दिनों में धूमधाम से चलाते हैं। लेकिन सर्दियों का दिन आते ही उनका जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, वो एकदम ठप पड़ जाता है, वो चलता ही नहीं है। तो ये क्या होगी, एक तरह की मौसमी बेरोजगारी होगी कि जब मौसम आएगा तब तो वो लोग रोजगार वाले हो जाएंगे, जब मौसम वो चला जाएगा तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है किसान का। आप किसान को देख लो ना, जब बारिश होती है तो फसल बोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं, बहुत बिजी एकदम, है कि नहीं। तो बारिश के समय में किसान एक बहुत बिजी इंसान हो जाता है। जब फसल पक जाती है, उसको काटने का समय आता है, उसको लेने का समय आता है, तब भी क्या होता है, उसकी जो है रोजगार बढ़ जाती है कि नहीं।
तो भाई देखिए, किसान को काम आया तो इसके साथ जो किसान के साथी लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको भी काम आएगा, है कि नहीं। किसान उनको बुलाएगा कि आओ मेरे खेत में मदद कर दो, इसके बदले में आपको कुछ पैसा दे दूंगा। तो ये क्या होगी, मौसम के हिसाब से बदलने वाली बेरोजगारी। किसान बारिश में अपनी फसल लगा लेगा, फिर मजे लेगा, मतलब अच्छे से मजे करेगा कि चलो अभी तो 1-2 महीना काम है नहीं, जब फसल काटने की बारी आएगी तब वापस से काम आएगा। फसल काटने के बाद वापस से नई बुआई आएगी तो उसमें बिजी हो जाएगा, फिर बुआई के बाद वापस से थोड़ा आराम करेगा। तो ये जो मौसम के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, यही है मौसमी बेरोजगारी। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी। मान लीजिए जब सर्दी का मौसम आता है, किसका मौसम आता है? जब सर्दी का मौसम, चलिए गर्मी का मौसम आता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में जो जूस वाले होते हैं, जूस जो बनाते हैं, जूस वाले होते हैं, जो आइसक्रीम वाले होते हैं, उनकी मांग अचानक से बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। उनकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अचानक से गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। सभी लोग, अभी बहुत से लोग जूस बनाने लग गए, बहुत से लोग आइसक्रीम बनाने बेचने लग गए, है कि नहीं। तो इनकी मांग क्या हो गई? अचानक से बढ़ गई। क्यों? क्योंकि गर्मी में अधिकतर लोग जूस पिएंगे, बहुत से लोग आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन गर्मी जैसे ही चली गई, इनकी सारी की सारी मांग क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो देखिए, जैसे ही मांग बढ़ी, जैसे ही इस चीज की मांग बढ़ी, बाजार में जैसे ही किसी वस्तु की मांग बढ़ी, तो मांग के साथ साथ रोजगार भी बढ़ गया, क्योंकि बहुत से लोग उस मांग की पूर्ति करने के लिए उस रोजगार में घुस के आ गए। जैसे ही मांग घट गई तो जितने लोगों को रोजगार मिला था, इस मांग के बढ़ने के कारण इन सारे लोगों का रोजगार छीन गया। वो सारे लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो मांग के बढ़ने के साथ साथ क्या? मांग के बढ़ने के साथ साथ रोजगार बढ़ता है और मांग के घटने के साथ साथ रोजगार घटता है। इसको ही क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद कौन सी है? तकनीकी बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी है? तकनीकी बेरोजगारी। आपने ये देखा होगा कि आज से करीबन 25-30 साल पहले, या फिर इससे भी पहले 50 साल पहले लीजिए, आज से 50 साल पहले होता था एक डाकिया। हालांकि डाकिया आज भी होता है, लेकिन आज ये एक लिमिटेशन में हो गया, एक लिमिट में हो गया, एक सीमित हो गया। डाकिया की पोस्ट जो है सीमित हो गई। तो उस समय 50 साल पहले एक पोस्ट ऑफिस में कम से कम 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे जो है डाकिया होते थे। तो जो डाकिया की जो एक रोजगार था उस समय वो एकदम पीक पे था। मतलब डाकिया का रोजगार बहुत एक कुशल था, बहुत एक उसकी मांग बड़ी थी कि भाई डाकिया बन जाओ, लाइफ सेट। लेटर को वहां से दो, यहां से लो, यहां से दो, यहां से दो, तो डाकिया बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। तो आज से 50 साल पहले डाकिया की पोस्ट जो है बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट थी, है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि भाई आगे, हाँ, डाकिया क्या होता है बता देते, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। डाकिया होता है जो हमारे पत्र को हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट लिखते हैं ना, पेपर पे पत्र लिखते हैं, फिर जाके पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, फिर उसको डाकिया निकाल के जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचा देता है कि नहीं। तो पत्र को, जिसको हम पहले तार कहते थे कि भाई हमारे दादाजी अगर कहीं दूसरे शहर में हैं तो हम उनको पत्र लिखते थे कि चलो दादाजी के पास पहुंच गए। मतलब हमारे जो दादा परदादा एक दूसरे से बात करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते थे उसका नाम था पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस में जो साधक था वो था डाकिया। ठीक है, ये क्या है? डाकिया है। तो डाकिया अभी 50 साल पहले था, लेकिन अभी तो जमाना है टेक्नोलॉजी का। आजकल तो व्हाट्सएप पे ही बात हो जाती है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, जहां पहले डाकिया की इतनी बड़ी मांग थी, अब एक नई तकनीकी आने के कारण, अब एक नई टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हो गई? डाकिया की मांग घट गई। आज डाकिया को दूसरे काम करने पड़ते। आज जो है डाक ऑफिस जो है एक तरह से बैंक में बदल गया। आपने देखा होगा डाक में पैसा जमा करते। पहले सिर्फ डाक का क्या काम था? पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। लेकिन अभी डाक का एक दूसरा काम भी हो गया है, बैंक के रूप ले भी धीरे धीरे डाक ऑफिस, है कि नहीं। तो एक तकनीकी आने के कारण क्या हो गया? डाकिया की पोस्ट समाप्त होने के कगार पे आ गई। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। पहले बॉडीगार्ड होते थे, सिक्योरिटी होती थी, सिक्योरिटी वॉचमैन होते थे कि नजर रखते थे कि कोई चोर गुंडा घुस ना आ जाए। अभी सीसीटीवी कैमरे आ गए। अब सीसीटीवी कैमरे ध्यान रखते कि क्या 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 हो गया, देखो देखो, है कि नहीं।
पहले अगर गांव में किसी चीज़ का प्रचार करना होता था, किसी को बताना होता था कि आओ हमारे पास शादी है, तो कोई एक विशेष होता था, वो व्यक्ति जाके सबको बताता था, है कि नहीं, और उस बताने के चक्कर में उसको पैसे देते थे। लेकिन आज ये सारा काम मोबाइल से हो जाता है, फ़ोन करके बता दे कि भाई देखो हमारे घर पे ये फंक्शन है, आप आ जाना, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं तकनीकी आने के कारण जो बेरोजगारी पैदा हुई वो भी तो एक बेरोजगारी का प्रकार है कि नहीं है ना। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब नई तकनीकी आने के कारण लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। पहले ऑफिस में एक बाबू होता था, वो क्या काम करता था, फाइल को आगे पीछे करता था, मतलब फाइल को एक साहब से ले जाकर दूसरे साहब को देता था, एक टेबल से दूसरे टेबल पर रखता था। अब इसकी जरूरत नहीं है, आज सब पूरा कंप्यूटर का जमाना है, सीधी सी बात है कि नहीं। तो तकनीकी आने के कारण क्या हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो तकनीकी के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी उसको क्या कहेंगे, तकनीकी बेरोजगारी कहेंगे। इसके बाद जो घर्षणात्मक बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है कि एक समय, मतलब मान लीजिए एक थोड़े समय के लिए हमको नौकरी मिली, बीच में थोड़े समय के लिए हमको नौकरी नहीं मिली, वापस बीच में थोड़े समय के लिए कोई अड़चन आ गई तो हमारी नौकरी चली गई या हम काम नहीं कर पाए, वापस से बीच में थोड़े समय के लिए हमें नौकरी मिली। मतलब कि दो नौकरियों के बीच में, दो काम करने के बीच में एक जो अंतर आ जाता है वही है घर्षणात्मक बेरोजगारी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि अभी अपने देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में सिंधु मतलब जो बॉर्डर है उसको जाम कर दिया है। तो उस रोड के मदद से, उस रोड की सहायता से जो लोग अपनी नौकरियों तक जाते थे वो तो घर पे बैठ गए हैं। बहुत से लोगों को उससे कठिनाई होती है कि नहीं। हालांकि किसानों की बातों को मान लेना चाहिए सरकार को भी, लेकिन हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। तो इस आंदोलन के कारण जो लोगों में बेरोजगारी पैदा हुई, जो लोग अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पा रहे तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो वो कौन सी बेरोजगारी हो गई, घर्षणात्मक। सबसे अच्छा उदाहरण लीजिए, अभी अभी कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के कारण अपने देश में लग गया लॉकडाउन। क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया अपने देश में। लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ कि एक साथ बहुत सारे लोग बेरोजगार, सब लोग शहर से चले गए गांव में भाग के। तो सभी लोगों ने अपनी नौकरी की कुछ परवाह की नहीं, जाके अपने प्राण बचाने के लिए सोचा कि कहीं कुछ लग ना हो ना जाए। तो सभी लोगों को टेंशन होती है ना, तो उसी की टेंशन के कारण सब लोग चले गए अपने गांव में। तो एक साथ बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। किसके कारण, लॉकडाउन के कारण। तो एक बीच में लॉकडाउन लगा, उसके कारण जो लोग बेरोजगार हुए वो क्या हो गई, घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, जब भी देश में तालाबंदी होती है, जब भी देश में हड़ताल होती है, तो इन सब मामलों के कारण, जब इन सब परिस्थितियों के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसके बाद कौन सी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। ये चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, देखिए आपने सुना होगा कि भाई अभी तो मार्केट एकदम मंदा पड़ गया। क्या, मार्केट में मंदी आ गई। जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के बाद मार्केट में काफी हद तक मंदी देखने को मिली थी। क्यों, उस मंदी जब देखने को मिली मतलब क्या, लोगों के पास पैसा नहीं। क्या, लोगों के पास पैसा नहीं है तो सीधी सी बात है, लोग कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। जितना कम से कम सामान खरीदना चाहेंगे लोग, उतना सामान कम से कम खरीदेंगे, है कि नहीं। जब लोग सामान कम खरीदेंगे तो उस सामान का उत्पादन भी कम होगा। जब सामान का उत्पादन कम होगा तो सीधी सी बात है, जो लोग उत्पादन करने के काम में लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सामान बन नहीं रहा है, उनको काम मिल नहीं रहा है और वो लोग क्या हो गए, बेरोजगारी हो गए। तो जब भी देश में एक साथ समग्र मांग में, क्या, समग्र मांग में, समग्र मतलब पूरे बाजार की मांग, कोई एक सेक्टर नहीं, पूरे बाजार की मांग में कमी आती है। पूरे देश में समग्र मांग मतलब सभी मार्केट, पूरे बाजार की मांग में एक साथ कमी आती है और उस कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उस बेरोजगारी को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। हालांकि जब मांग बढ़ेगी तो बेरोजगारी घट के कम हो जाएगी और रोजगार बढ़ जाएगा। तो देश में जब जब मंदी आती है, मंदी के कारण क्या होता है, मांग घट जाती है। मांग घटने के कारण क्या होता है, लोग सामान
उत्पादन कम कर देते हैं। उत्पादन कम करेंगे तो जिनका काम था उनका काम बंद हो जाता है। काम बंद हो गया, क्या आ जाती है? बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो समग्र मांग के कारण जो बेरोजगारी घटती है और बेरोजगारी बढ़ती भी है, मतलब जब मांग बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना, मतलब रोजगार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो समग्र मांग के कारण जब बेरोजगारी, समग्र मांग घटने के कारण जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उस समय क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। यह हो गया। अभी हम देखते हैं छिपी हुई या प्रचलन बेरोजगारी। कौन सी? छिपी हुई या प्रचलन बेरोजगारी। यह क्या होता है? देखिए, एक किसान है, वो किसान एक खेत में खेती करता है, अपने खेत में क्या करता है? काम करता है। अभी किसान तो अकेला है, मतलब अभी क्या हो गया? किसान क्या है? अपने खेत में काम कर रहा है, तो किसान क्या हो गया? रोजगार शुदा हो गया, मतलब वो रोजगार वाला व्यक्ति है। लेकिन किसान की सहायता करने के लिए उसका बेटा है, बेटा भी काम करता है, उसकी बेटी है, बेटी भी काम करती है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी भी काम करती है। ये तीनों काम करते हैं। ये तो हमें अपनी आंखों से दिखाई तो देता है कि नहीं? ये तीनों काम कर रहे हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई तो देता है। लेकिन क्या जो किसान है, किसान जब खेती करेगा, जब उसकी फसल उगाएगा, तो उस फसल के खर्चे में जब फसल का खर्चा जोड़ेगा तो क्या इसमें इस बेटे का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी का जो पैसा है वो जोड़ेगा कि भाई इनको भी पैसा देना है? सीधी सीधी बात कहूँ तो किसान क्या अपने घर वालों को खेत में काम करने के बदले पैसा देता है? नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके घर वाले तो काम करते हैं, उसका हाथ बटाते हैं खेत में ना, है कि नहीं? इसका मतलब एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग लग गए, लेकिन उन बहुत सारे लोगों को उसका पैसा या उसका जो आय है वो नहीं मिलती। तो वो क्या हो गई? छिपी हुई बेरोजगारी। हमें दिखता नहीं कि बेरोजगार, हमें लगता है भाई काम कर रहे रोजगार वाले लोग हैं, इनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि भाई इनको तो पैसा ही नहीं मिलता, बिना पैसों के ये लोग काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये हो गई छिपी हुई बेरोजगारी, है कि नहीं? तो ये क्या हो गई? छिपी हुई बेरोजगारी। तो आज हमने क्या क्या देखा? बेरोजगारी, कार्य शक्ति, श्रम शक्ति, बेरोजगारी दर क्या होती है। इस समय अपने देश में कुछ 7% के आसपास जो है बेरोजगारी दर चल रही है, कि अपने देश में 7% के आसपास बेरोजगारी दर चल रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा बेरोजगारी के प्रकार भी हमने देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें अवश्य ही बताइए, हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।